दोस्तों, आज 22 अप्रैल है और आज के दिन ही दुनियाई फन ने उस अजीम तरीन फनकार को खोया था जिसे हम मोइन अख्तर के नाम से जानते हैं, जिसने 45 वर्ष तक शोबिज़ इंडस्ट्री में इस तरह खिदमत की कि वो एक सदाकार भी थे, वो एक अदाकार भी थे, कलमकार भी थे, मज़ाहनगार होने के साथ साथ इंतहाई शानदार इंसान भी थे। मोइन अख्तर ऐसा एक नाम था जिसने स्टैंड अप कॉमेडी से कैरियर का आगाज किया था और बाद में वो कंपेयरिंग करने लग गए थे और उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी अपनी कंपेयरिंग से एक खास मकाम बना लिया था। हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और अब एक नज़र डालते हैं तफसील से उनकी ज़िंदगी पर। मोइन अख्तर 24 दिसंबर 1950 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोहम्मद इब्राहिम महबूब था और वो क़याम पाकिस्तान के बाद इंडिया के सूबा उत्तर प्रदेश, जिसे यूपी भी कहते हैं, वहां से हिजरत करके कराची मुंतकिल हुए थे। कराची में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का काम किया, फिर अपना गारमेंट्स का काम भी उन्होंने शुरू किया था। मोइन अख्तर जब 13 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। पढ़ाई के साथ साथ मोइन अख्तर रेडियो और थिएटर में काम करने लगे। थिएटर पर उन्होंने शेक्सपियर के ड्रामा के किरदार शायलॉक का किरदार निभाया था और उस ड्रामा को उस वक्त के मशहूर जाने माने होस्ट ज़िया मेहउद्दीन, जो पीटीवी पर अपना शो ज़िया मेहउद्दीन शो करते थे, उन्होंने देखा था। फिर दोस्तों, ज़िया मेहउद्दीन ने 6 सितंबर को जो पाकिस्तान टेलीविजन का पहला डिफेंस डे शो था, उसमें मोइन अख्तर साहब को बुलाया और मोइन अख्तर साहब ने उस प्रोग्राम में कमाल की परफॉर्मेंस दी। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोइन अख्तर ने पाकिस्तान में सूट के साथ स्टैंड अप कॉमेडी का तस्वर दिया। उन्होंने 70 की दहाई में थिएटर पर एक प्ले किया। प्ले का नाम था बहरूपिया। उसी प्रोग्राम में मोइन अख्तर ने अपने साथ उमर शरीफ को भी काम दिलवाया, जिसका इजहार उमर शरीफ ने कई दफा अपने इंटरव्यूज में किया था। मोइन अख्तर को उर्दू जुबान के अलावा इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, मेमनी, पश्तो, गुजराती जुबानों पर अबूर हासिल था। मोइन अख्तर हर फन मौला थे। उन्होंने फिल्मों को डायरेक्ट भी किया, ड्रामों को भी डायरेक्ट किया और डायरेक्टर होने के साथ साथ वो प्रोड्यूसर, सिंगर और होस्ट थे। इन तमाम खूबियों के साथ साथ एक्टर तो वो थे ही और एक अच्छे इंसान भी थे। अगर कोई उनसे किसी ड्रामा या प्रोग्राम में काम के लिए सिफारिश का कहता तो वो उसी वक्त फोन लगाते और कहते कि मैं मोइन अख्तर बात कर रहा हूँ, अगर आप इस पोस्ट के लिए या इस ड्रामा के फलां किरदार के लिए फलां बिन फलां को अहल समझते हैं तो उनको नौकरी दे दें या उस ड्रामा में किरदार दे दें। बाहर के मुल्कों में उन्होंने शोज किए और अपने साथ छोटे साथी कॉमेडियन को भी वो साथ लेकर जाते थे और बैरून मुल्क शो में वो पहले छोटे फनकारों को एंट्री करवाते थे। जब शो खत्म होने लगता था तो ऑर्गेनाइजर को कहते थे कि पहले उन छोटे फनकारों का हिसाब किताब कर दें, मेरी खैर है। इस तरह से उनके साथ जुड़े हुए दूसरे फनकारों की भी रोजी रोटी चल रही थी और वो उनका सहारा बने हुए थे। दोस्तों, मोइन अख्तर से जब पूछा गया आपने इतना काम किया है बुशरा अंसारी और अनवर मकसूद के साथ, तो आप बताएं कि आपका पसंदीदा किरदार कौन सा रहा। तो उन्होंने बताया रोजी ड्रामा में रोजी का करैक्टर उन्हें बहुत पसंद था। उस ड्रामा में मर्द से वो औरत बने थे और नौकरी पेशा औरत को उस माशरे में जो तकलीफें उठानी पड़ती थीं उसका मुशाहदा उनको हुआ, इसलिए उनको रोजी का किरदार बहुत पसंद था। दोस्तों, बात करते हैं लूज टॉक प्रोग्राम की जो ARY पर चलाया गया था। ARY चैनल पर लूज टॉक जब चला तो 800 के करीब उसकी एपिसोड नशर की गई। हर एपिसोड में अलग किरदार था। लूज टॉक के चर्चे इंडिया और बाहर के ममालिक तक गए। कॉमेडी में जॉनी लीवर, जो इंडिया के माने हुए कॉमेडियन हैं, मोइन अख्तर को अपना उस्ताद मानते थे। दोस्तों, मोइन अख्तर अपनी जिंदगी में मुतमिन थे। दौलत, शोहरत सब थी उनके पास, अल्लाह की दी हुई सब नेमतें थीं, मगर कोई उनसे कहता मोइन साहब आपके शो में आ जाने से
کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا تو وہ تیار ہو جاتے تھے اور اس طرح وہ فلائی کام کرتے تھے اور فلائی کام کرنے سے ان پر کام کی زیادتی کا بوجھ بڑھ جاتا تھا اور 22 اپریل 2011 بروز جمعہ ان کے دل نے کام کرنا بند کر دیا۔ دل نہ کام کرنے کی وجہ سے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ کتنی ہی غریب، بیوہ، خواتین اور نادار بزرگ ان کے جنازے میں شریک تھے، جو رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، معین اختر کا آپ کو کون سا پروگرام زیادہ پسند تھا؟ آپ کو ان کی کامیڈی پسند تھی، ہوسٹنگ پسند تھی، یا بطور اداکار آپ ان کو پسند کرتے تھے؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے۔ ہمیں بھی آپ کی محبت درکار ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کے پیج کو لائک اور فالو کر دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.